Good afternoon, dear student. I am Mrs. Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I studying in class 5th, subject EVS. Today's date on 12/11/2021. Today is talking about our new chapter, chapter 14, friction. Friction means होता है घर्षण। दो चीज़ें जब रब होती हैं ना, दो चीज़ों को जब हम रब करते हैं या दो चीज़ों को एक साथ रगड़ते हैं तो उनके बीच जो होता है उसे हम कहते हैं घर्षण। रब बोथ यूर पाम टुगेदर। पाम मीन्स होता है हथेली। क्या करना है आपको? अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ना है, एक साथ ला के रगड़ना है। नाउ अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन यूर पाम एंड रब देम अगेन। फर्स्ट आप क्या करेंगे? अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों में तेल की कुछ बूंद डालकर दोबारा अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे। इन बोथ ऑफ कंडीशंस व्हाट डिफरेंस डिड यू फील ऑन रबिंग योर पाम्स? दोनों जो स्थितियां हैं, जब आपने हाथ को खाली रगड़ा था और बाद में आपने हाथ में तेल की जो कुछ बूंदें डालकर रगड़ा, उन दोनों कंडीशन जो है, स्थितियां हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? क्या होगा? वेन वी आर रबिंग ओनली द हैंड्स, जब हम केवल हाथों को रगड़ते, खाली हाथों को रगड़ते हैं, मोर पावर्स रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। एंड हीट जनरेट, और साथ ही साथ जो हीट है वो भी जनरेट होता है, गर्मी पैदा होती है ना। जब भी आप अपने पाम को, प्लेन पाम को रब करेंगे तो रब करके अपने चीक में टच करेंगे तो आपको हीट जो है वो फील होने लगता है, ठीक है। सेकंड में जब हम फ्यू ऑयल ड्रॉप्स अपने हैंड पे अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? हैंड्स रिक्वायर्ड लेस पावर एंड हीट नॉट जनरेट। जो हाथों को रब करने के लिए, हैंड को रब करने के लिए हमें थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत होगी और साथ ही हीट भी जनरेट नहीं होगा। वाई हीट इज़ नॉट जनरेटेड? हीट जो है जनरेट क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ ऑयल। ऑयल क्या करता है? दोनों पाम के बीच जो फ्रिक्शन है ना, घर्षण, उसे कम कर देगा, जिससे कि हीट जो है जनरेट नहीं हो पाएगा। वॉट मे बी द रीज़न? इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि जब हम ऑयल ड्रॉप्स अपने पाम पे लेके रब करते हैं तो हमें जो एनर्जी है वो भी कम लगती है और हीट भी जनरेट नहीं होता। ऑयल ड्रॉप्स रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पाम एंड हीट वॉज नॉट जनरेट फ्रैक्शंस व्हेन टू सरफेस रब इच अदर। और क्या होता है? ऑयल के जो बूंदे हैं ना, ऑयल ड्रॉप्स हैं, वो क्या कर देती? फ्रिक्शन को, घर्षण को कम कर देती, दोनों हथेलियों के बीच के घर्षण को क्या कर देती है? कम कर देती, जिससे कि दोनों हथेलियों को हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता और इससे हीट भी जनरेट नहीं हो पाता। जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? दो सरफेस को रब करने पे, है ना, जब दो सरफेस को रब करते हैं एक दूसरे पे तो हीट जनरेट करता है। बट जब हम पाम में ऑयल के ड्रॉप्स डाल लेंगे तो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो हीट भी जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शंस जनरेट्स हीट वेन टू सरफेस रब इच अदर। जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो हीट जनरेट करता है, जो ऊष्मा है, गर्माहट है, वो पैदा करता है। कब? जब दो सरफेस को, दो चीज़ों को हम साथ में रगड़ते हैं, रब करते हैं। दिस प्रिवेंट द थिंग्स फ्रॉम स्लिपिंग आर रोलिंग। इससे क्या करते हैं? फ्रिक्शन जो है किसी भी चीज़ों को फिसलने से या लुढ़कने से बचाता है। जब हम वॉक करते हैं ना, लैंड पे वॉक करते हैं तो लैंड में और हमारे फीट के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। यही रीज़न है कि जब हम वॉक करते हैं तो हम स्लिप नहीं करते। बट जब हम टाइल्स में, जहाँ टाइल्स है और वहाँ पे ऑयल भी है, ठीक है, टाइल्स में ऑयल गिरा है, टाइल्स में अगर जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे हम पैर रख देते हैं तो क्या हो जाता है? पैर स्लिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइल्स में क्या है? टाइल्स और पैर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या हो गया है? अब कम हो गया है। फ्रिक्शन कम होता है तो स्लिपिंग जो है ज़्यादा हो जाती है, स्लिप होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेट्स एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। कुछ प्रयोग करेंगे।
एज सोन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में आपको शो हो रहा है, कीप द बुक इन स्लोपिंग पोजीशन ऑन द प्लेन सरफेस। आपको क्या करना है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेन सरफेस पे बुक को स्लोप के जैसे है ना, एक पीछे बेस दे के स्लोप बना के आप बुक को प्लेन सरफेस जो होना चाहिए प्लेन होना चाहिए, इसमें आप स्टैंड कर देंगे। रोल आ मार्बल ऑन इट, फिर उसके बाद क्या करना है, एक मार्बल लेना है, कंचा लेना है, उसको इस जो बुक है स्लोपिंग पोजीशन पे रखी हुई है उस पर हम क्या कर देंगे, रोल करा देंगे। यहाँ से यहाँ पर रखकर हम कंचा को छोड़ देंगे। नाउ स्प्रेड आ रग ऑन अ प्लेन सरफेस। इसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड पिक में क्या हो रहा है, सेकंड पिक में आपको क्या करना है, हमने अभी प्लेन सरफेस पे रखा। सेकंड पिक में रग मीन्स होता है गलीचा, नीचे क्या कर देंगे, बुक के नीचे हम गलीचा या चटाई बिछा देंगे। एंड रोल द मार्बल अगेन, और फिर से मार्बल को बुक से रोल करेंगे, बुक पर मार्बल कंचा रखकर उसे लुढ़का देंगे। विच कंडीशंस वुड द मार्बल कवर मोर डिस्टेंस, कौन सी स्थिति होगी जिसमें जो मार्बल है वो बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएगी, जब प्लेन सरफेस रहेगा तब, या जो गलीचा हमने जो मैट फ्लोर पे रख दिया है, कवर कर दिया है, उस कंडीशन में। तो कौन सी कंडीशन में होगा, ऑन द वैकेंट सरफेस, जो खाली जगह है ना प्लेन सरफेस, उस सरफेस पे द मार्बल विल कवर मोर डिस्टेंस, जो प्लेन जगह है उस पर मार्बल बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्लेन जगह पे क्या है, फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया है, तो जो फ्रिक्शन कम होने के कारण मार्बल क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। विच कंडीशंस वुड द मार्बल नॉट गो टू सो फार, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें जो मार्बल है, कंचा है, बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। तो रिज्ड सरफेस मीन्स होता है खुरदुरा, जैसे मैट हमने नीचे मैट लगा दिया है ना, गलीचा लगा दिया है, तो क्या हो गया, सरफेस खुरदुरा हो गया। तो खुरदुरे सरफेस पे विल नॉट गो वेरी फार, खुरदुरे सरफेस पे जो कंचा है बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। आउट ऑफ द टू सरफेस, हमने टू सरफेस देखा, एक प्लेन सरफेस, सेकेंड रिज्ड सरफेस। विच सरफेस वॉज एबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, तो दोनों सरफेस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कौन से कंडीशन पे प्रोड्यूस होगा, वैकेंट सरफेस पे बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्शन होगा, या रिज्ड, वैकेंट मीन्स होता है जहाँ खाली जगह है, प्लेन समतल जगह है, या रिज्ड मीन्स खुरदुरा जगह है। तो कौन से जगह पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रिज्ड सरफेस पे, खुरदुरी जो जगह होती है वहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेट्स डन सेकेंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। दिस टाइम रोल द मार्बल फ्रॉम डिफरेंट साइड, इसमें क्या करना है, आपको मार्बल को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराना है। ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन इट्स मूवमेंट, और आपको जो इसके मूवमेंट, ये कहाँ तक मूव करता है, इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। चेंज द लेवल ऑफ द स्लैंट ऑफ बुक, आपको इसके लिए जो बुक हमने स्लैटिंग बुक स्टैंड किया है उसके लेवल को चेंज करते जाना है। होल्ड वन एंड ऑफ द बुक विथ अवर हैंड, एक बुक का एक सिरा को हम अपने हाथ में रखेंगे, एंड अदर शुड टच द फ्लोर, और दूसरा सिरा उसका ज़मीन पर टच होना चाहिए। नाउ रोल द मार्बल फ्रॉम द एंड विच इज़ हाई टू द प्लेन फ्लोर, आपको क्या करना है, मार्बल को ऊंचाई से, जो बुक है ना उसकी ऊंचाई से गिराना है, और जो फ्लोर है वो प्लेन होना चाहिए, फ्लोर के नीचे हम कोई भी मैट या गलीचा नहीं रखेंगे। मार्क विद द चॉक, अब आपको जब आपने जो मार्बल है उसको रोल किया है तो मार्बल बुक के टॉप से कहाँ तक गया, फ्लोर पे है ना, प्लेन फ्लोर पे कहाँ तक गया, उसमें चॉक से मार्क कर लेंगे। द प्लेस वेयर द मार्बल रिचेस, जहाँ तक मार्बल जाकर रुक गया वहाँ पे आप चॉक से एक पॉइंट बना लेंगे। कंडक्ट द सेम एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग द स्लोप ऑफ द बुक इच टाइम्स, आपको क्या करना है, अब जो अभी हमने मार्बल को बुक के हाई से गिराया, टॉप से गिराया, अब हम मार्बल को बुक के बॉटम से भी गिराकर देखेंगे, और अलग डिफरेंट हाइट से गिराकर स्लोप करा के देखेंगे। द मार्बल रोल्ड एट व्हाट हाइट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, बुक के कौन से सिरे से, कौन सी जगह से अगर हम मार्बल को रोल करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी।
कौन से सिरे से करेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी? टॉप से करेंगे तो, क्योंकि ऊपर से जितनी ऊंचाई से हम कोई भी चीज़ को फेंकते हैं वो उतनी दूर तक ही जाकर गिरती है। मार्बल विल कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस when rolled from longest distance ना, longest distance when rolled from upper position of the book। हम जब बुक के ऊपर वाले हिस्से से मार्बल को रोल करेंगे तो वो दूर तक जाकर गिरेगी। द मार्बल रोल्ड एट व्हाट हाइट्स कवर्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मार्बल जो है, मार्बल को बुक के कौन से सिरे से हम रोल कराएं कि वे कम दूरी तक जाकर गिरेगी, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। कौन सा सिरा होगा उसका? बॉटम वाला पार्ट। बॉटम से करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगी। मार्बल विल कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन रोल्ड द बॉटम पार्ट ऑफ द बुक। जब हम बुक के बॉटम पार्ट से मार्बल को कवर करेंगे तब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इन देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द बुक एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मार्बल। क्या आप बता सकते हैं कि जो स्लोप है, बुक का स्लोप है, और जो मार्बल ने डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों के बीच में क्या जो रिलेशन होगा? यस, व्हेन द मार्बल इज़ रोल्ड फ्रॉम द एबो ऑफ द स्लोप। जब जो मार्बल है बुक के ऊपर वाले हिस्से से स्लोप करता है तो ही कवर्स मोर डिस्टेंस। जब ऊपर से हम मार्बल को स्लोप कराते हैं, ऊपर से जब गिराते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जाकर रुकती है। एंड व्हेन रोल्ड फ्रॉम बॉटम पार्ट कवर्स लेस डिस्टेंस। और जब हम बुक के नीचे वाले हिस्से से जो मार्बल है उसको रोल कराते हैं तो वो बहुत कम दूरी पर जाके रुकती है। ओके, this is enough for today. Next we done in next video. Okay.